हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सभी टेक्निकल एंड फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ, PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बहुत शानदार वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्दर इस नोटिफिकेशन को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करो, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये रिक्रूटमेंट कब पब्लिश हुई थी। तो ये हमें मिला था 24 मई को। एंड इसकी जो क्लोजिंग डेट है कि ये कब तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, वो इन्होंने रखा है 15 जून, यानी कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। 15/6/2021 लास्ट डेट है इसके फॉर्म को सबमिट करने का। मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ जाओ उसको भरो, क्योंकि अगर आपका मौका मिलता है PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ काम करने का, तो ये आपके आने वाले करियर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप ईस्ट रीजन में काम करने वाली है। बेसिकली ईस्ट रीजन के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें आपको यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान ऐसे जगहों पे आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात करते हैं कि वैकेंसीज और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा ट्रेनी के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे हमारे पास 30 है, जिसे फर्दर कैटेगरी वाइज में कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के पास है 11, OBC 7, SC 6, ST 2, EWS 4। और अगर बात करें सिविल के लिए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही कम है, सिर्फ 5 है। जिसे फर्दर कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी 2, OBC 1, SC 1 एंड EWS 1। सो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिकल के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे उन्हें डिप्लोमा डिग्री चाहिए, जो आपका फुल टाइम रेगुलर डिग्री होना चाहिए, 3 साल का जो होता है। और अगर इसके बाद आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है, लाइक आपने BTech या MTech करके रखा हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट आपके पास फिर भी डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। मतलब आपको डिप्लोमा तो मैंडेटरी है कि आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा नहीं किए और आपने डायरेक्ट BTech MTech किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, MTech, ME एक्सेट्रा विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। सो अब अगर यहाँ पे हम लोग ये मैक्सिमम एज लिमिट जो उन्होंने रखा है उसके बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 27 ईयर्स रखा गया है, जनरल और EWS के लिए। एंड 3 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाता है OBC एंड NCL के लिए। मतलब यहाँ पे उनको 30 ईयर्स मिल जाता है। एंड फॉर ST एंड SC उनको 32 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट के लिए छूट मिल जाती है। सो अब यहाँ पे बात करते हैं सिविल वालों के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले फिर से उन्हें डिप्लोमा करके रखा होना चाहिए कि उन्होंने किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया होगा रेगुलर, जो कि 3 साल का होता है। एंड जो एक चीज़ मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेक्टर में बताना भूल गया था कि आपको 70% पासिंग मार्क्स भी चाहिए। मतलब आपने जब अपनी डिप्लोमा कंप्लीट की होगी तो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए, पासिंग परसेंटेज, वो होना चाहिए मिनिमम 75%, जो इलेक्ट्रिकल एंड सिविल दोनों के लिए। तो अगर आपके पास 70% पासिंग मार्क्स है एंड आपने एक डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहाँ पे एलिजिबल ही नहीं हो। तो अगर सिविल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 27 ईयर्स रखा हुआ है। जनरल, ST एंड EWS वालों के लिए 30 ईयर्स रखा गया, OBC NCL वालों के लिए एंड 32 ईयर्स रखा गया है SC वालों के लिए। सो अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका पहला प्रोसीजर शुरू हो जाता है एग्ज़ाम से, जो या फिर रिटन हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, डिपेंड अगर कोविड का सिचुएशन कैसा रहता है। अगर कोविड कंट्रोल में रहता है एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है तो रिटन एग्ज़ाम ही होगा। और अगर कोविड ऐसा रहता है कि एग्ज़ाम में बुला कर रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो फिर वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ले लेंगे। तो अब बात करते हैं कि रिटन एग्जाम आखिर कंडक्ट कैसे होगा। तो इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में आपसे टेक्निकल सवाल पूछे जाएंगे और पार्ट 2 में जनरल क्वेश्चन लाइक एप्टीट्यूड वगैरह ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे। सो पार्ट 1 में यहाँ पे आपके लिए टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि स्टिल MCQ में रहने वाला है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से आपको एक राइट आंसर टिक करना है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे 120 रहने वाले हैं। एंड जो टाइप 2 होगा हमारा, जो आपका जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड वगैरह रहने वाला है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और सेम उसमें भी MCQ रहेगा, जिसमें से एक राइट आंसर है और आपको राइट आंसर को टिक कर देना है। सो फ्रेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी कर रखा है। मतलब कि अगर आपने किसी गलत आंसर को टिक किया तो 1/4 के हिसाब से आपका मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हो और आप आंसर को टिक कर रहे हो उस वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है।
तो अब बात करते हैं कि इन्होंने अपने टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ रखे हैं। तो आपके पास सबसे पहला अच्छा ऑप्शन आ जाता है दिल्ली का, दूसरा आपके पास हो जाता है जयपुर राजस्थान, और तीसरा इन्होंने रखा है देहरादून उत्तराखंड। तो जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आपको उस वक्त अपने नियरेस्ट, अपनी लोकेशन के हिसाब से अपने नियरेस्ट डेस्टिनेशन को वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इन्होंने एक और बात रिगार्डिंग एडमिट कार्ड कही है कि एडमिट कार्ड किसी भी स्टूडेंट को घर पर जाकर पोस्ट नहीं किया जाएगा, आपको उसको पोर्टल से ही डाउनलोड कर लेना है। तो जब एडमिट कार्ड इशू होगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, तो आपको जाकर उसको उस पोर्टल से डाउनलोड कर लेना है। ये नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड आपके घर पे आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब ये बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको वहाँ पे कितनी सैलरी ये लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रखा है, एंड जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ पे परमानेंट भी कर दी जाएगा, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। तो जब आप ट्रेनिंग पीरियड में हो गए तो फिर आपको वहाँ पे स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 27,500 का है, मतलब 27,500 काफ़ी हैंडसम सैलरी हो जाता है बीइंग एज अ ट्रेनी, क्योंकि आप फ्रेशर हो, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड जब आपका ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो वहाँ पे आपकी सैलरी ₹25,000 हो जाएगी, लेकिन साथ साथ आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी वहाँ पे मिलने वाले हैं, जैसे मेडिकल और इंश्योरेंस वगैरह वगैरह हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा सैलरी है मेरे हिसाब से, इसलिए आपको बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना है और आपको इसको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए बहुत कम फीस लग रहा है, 300 कुछ भी नहीं है, सिर्फ 300 रुपये में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसको हर हाल में जाकर अप्लाई करो। और एक और चीज़ ये मैं सुन रहा था कि ये पैसे मांग रहे हैं, ये बॉन्ड लिखवा रहे हैं, तो उसको भी ज़रा मैं समझा दूँ कि यहाँ पे है क्या। तो जी हाँ, यहाँ पे आपका जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको रिक्रूट करने से पहले एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पे साइन करवाने वाले हैं, जिसके लिए आपको 2,50,000 वहाँ पे पहले सबमिट कर देना होगा। ये कुछ है नहीं एक्चुअली, इनका टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर आप 1 साल जब वहाँ पे एज अ ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर देते हैं तो 3 साल तक आप PGCIL को छोड़ नहीं सकते, मतलब एटलीस्ट 3 ईयर्स तक आपको उनके साथ काम करना होगा। और अगर इस बीच में अगर आप छोड़ते तो ये जो बॉन्ड है, जिस बॉन्ड में जो अमाउंट है 2,50,000, आपको उसको पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको www.powergrid.in में जाकर इसके ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लेना है। PGCIL का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको करियर सेक्शन में जाना है। करियर सेक्शन में जब जाओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सेलेक्ट करना है। फिर उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको ओपनिंग सेलेक्ट करना है, फिर ओपनिंग में आपको रीजनल ओपनिंग सेलेक्ट कर लेना है, एंड इन रीजनल ओपनिंग आपको नॉर्दर्न रीजन सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे आपको डेली रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एंड सिविल का ऑप्शन वहाँ मिल जाएगा। आप उसको सिलेक्ट करो, एंड उसके बाद नॉर्मल तरीके से जैसे किसी भी फॉर्म को फिलअप किया जाता है, आप वहाँ पर उसको फिलअप करो। अपने सारी डिटेल्स को डालने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट करो और आपका फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। इन्होंने एक और चीज़ क्लियर कर दी है कि आप किसी और मोड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल में जाकर ही अप्लाई करना है। बहुत सारा आपको मिलेगा कि आप ये लिंक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, ये गलती कभी मत करना। इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि किसी और मोड के थ्रू अगर अप्लाई होता भी है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले, इसलिए आपको www.powergrid.in में जाकर, जो इनका ऑफिशियल पोर्टल है, आपको उसके थ्रू ही जाकर यहाँ पे इस पोस्ट को अप्लाई करना है। सो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सो फ्रेंड्स, PGCIL एक बहुत अच्छी कंपनी है, आपको बिल्कुल इसको अप्लाई करना चाहिए, और अगर आप अच्छे से इसके लिए तैयारी करोगे तो आप इसको क्रैक भी कर लोगे, और अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता तो आपका करियर आगे बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आप इसके अलावा भी किसी और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ी सी हेल्प हम लोग भी आपको लिए करना चाहते हैं कि हमने एक इंटरव्यू सेशन के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार करके रखी है, जहाँ पर आपको मोर देन 80 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वहाँ पर जाकर उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज थैंक यू सो मच।